जी देखिए, ये अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो फर्स्ट इसमें एमसीक्यूज भी हैं और बाद में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, ताकि दोनों का आइडिया हो जाए। तो पहला एमसीक्यू है इसमें वर्कशीट में, वो देखिए लिखा हुआ है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। स्टेटमेंट वन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन देन ब्यूटेन, एंड स्टेटमेंट टू इज ब्यूटेन इज one of the two isomers with molecular formula C4H10। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। अब वो कह रहा ये है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, नीदर स्टेटमेंट वन और टू। जी बेटा बताएं। डी। बी आपने कहा है। देखें, इसको हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। स्टेटमेंट वन देखें, उसे कहा था परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज ग्रेटर इन मीथेन देन ब्यूटेन। ये स्टेटमेंट गलत है। उसकी रीजन देखें, कार्बन का परसेंटेज उसको कह रहा है कि मीथेन में ज्यादा है, ब्यूटेन में कम है। तो मीथेन होता है CH4, इसमें एक कार्बन है। ब्यूटेन क्या होता है, C4। ठीक है, तो किस में परसेंटेज ज्यादा है कार्बन की, मीथेन में या ब्यूटेन में? ब्यूटेन। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरी क्या है, ब्यूटेन इज वन ऑफ द टू आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। ठीक है, अब ये देखें, ये कह रहा है कि ब्यूटेन जो सा है वो एक आइसोमर है किसका, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का। अब C4H10 का अगर आप आइसोमर बनाएंगे तो एक तो ये आइसोमर ब्यूटेन ही बनेगा ना। देखें, ये जो C4 आप बनाएंगे, C4, और ये जो H10 आप अटैच करेंगे, तो ये आपका ब्यूटेन है C4H10, और ये एक इसका आइसोमर है। समझ आ रही है बेटा, क्लियर है? जी सर। तो ये C4H10 बेसिकली ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का एक ये आइसोमर है। दूसरा आप ऐसे बनाते थे ना कि यहाँ से आप ब्रांच बना लेते, इसके यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे कहीं पे ब्रांच अटैच कर दें इधर दूसरे पे, तो वो आपका एक आइसोमर बन जाता था। तो एक तो ये खुद आइसोमर है, यानी कि जब भी वो आपसे कहेगा ना C4H10, तो या आपको कोई भी वो फॉर्मूला दे देगा, तो आपने एक सिंपल वही अल्केन बना देना है, स्ट्रेट चेन। और दूसरा आप फिर आप सोचेंगे कि आप किस तरह बना सकते हैं, स्ट्रक्चर से या फंक्शन ग्रुप को, ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसका ऑप्शन बनता है सी। ठीक है, सिर्फ सी स्टेटमेंट जो सी है वो, यानी स्टेटमेंट टू जो सी है वो ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर टू, वो कह रहा है विच कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O2। अब तीन आपके पास गिवन है, मिथाइल एथेनोएट, इथाइल मेथेनोएट, प्रोपानोइक एसिड। जी कैसे करेंगे? तो कोई कुछ आइडिया है इसके बारे में कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला? वो कह रहा है कि इनमें से किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। जी बताएं कैसे कर सकते हैं। इनको बनाना पड़ेगा ना फ्लाइट। इनको ड्रॉ करके ना आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको देखें, प्रोपानोइक एसिड है। सबसे पहले प्रोपानोइक एसिड देखें, प्रोपानोइक एसिड के अंदर आपने बनाना है, ये प्रोपानोइक एसिड हो गया आपका, तीन कार्बन, COOH आ गया। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी सारे हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका प्रोपानोइक एसिड। इसमें काउंट कर लें कितने आ रहे हैं। C3 मॉलिक्यूलर फार्मूला, C3H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये OH ये भी 6 काउंट करना है, तो H6 और O2, ये तो है। प्रोपानोइक एसिड वाला ऑप्शन ठीक है। अब मिथाइल एथेनोएट बना लेते हैं। अगर मिथाइल एथेनोएट बनाएं तो मिथाइल एथेनोएट बनाने के लिए आपको मेथनॉल, ठीक है, अब ये देखिए मिथाइल एथेनोएट, ये आपका आ गया। ठीक है, और इसके साथ कार्बन O,
डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपके पास इसके साथ एथेनोएट है, 2 कार्बन है, तो ये आपका एस्टर बन गया। ठीक है, इसमें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कार्बन 3 ही है, हाइड्रोजन 6 है, और O2 है, तो ये बंद रहा है बेटा। जी सर। ठीक है, तो ये 1 भी है और 3 भी है। अब इथाइल मेथनोएट आप बनाएं, बताएं मुझे ऑप्शन बनता है ये कि नहीं। देखें, इथाइल मेथनोएट बनाएं, बताएं मुझे जल्दी से। जी बेटा बनाएं। जी सर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन फिर 1 2 3 होगा, ठीक है, डी ऑप्शन है। वैसे भी देखें, ये आपको मैंने बताया था, ये एस्टर है दोनों, मिथाइल एथेनोएट, इजी वे है फाइंड आउट करने का। मिथाइल एथेनोएट और इथाइल मेथेनोएट ये आपस में आइसोमर है, ठीक है। आपको बताया था एस्टर के, जब भी आपने आइसोमर बनाने हैं एस्टर्स के, तो पहला आइसोमर तो सिंपल सा होता है। जैसे अगर मिथाइल एथेनोएट होगा, तो अगर आपसे कहेगा कि इसका आइसोमर बनाएं, तो आप सिंपल क्या करें, आप एसिड को अल्कोहल और अल्कोहल को एसिड बना दें। तो देखिए, ये मिथाइल एथेनोएट में मेथनॉल अल्कोहल है, एथेनोइक एसिड आपका है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, तो मेरे पास इथाइल बन जाएगा, अल्कोहल से आ जाएगा, और मेथेनोइक आ जाएगा, ठीक है, तो मेथेनोइड। तो इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको समझाने के लिए कहा था, इसलिए अगर आप इस तरह के देखेंगे ऑप्शन, तो आपने डायरेक्ट ठीक ही करना है, बिकॉज आइसोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके बनने हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, ऑक्टेन इज एन अल्केन विद 8 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हमें पता है कि अल्केन है, C8 है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन एंड हाउ डज इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ ब्यूटेन। जी बताएं, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताएं, आसान सा है। जी बच्चे। डी। कौन सा कह रही हैं। डेल्टा। ठीक है, ये जल्दी कर देना चाहिए, इस पे इतना टाइम लगना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना था। मॉलिक्यूलर फार्मूला को पता है, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2। तो CnH2n+2 करती तो आपके पास लास्ट C8H18 निकलना था। तो इनमें से आप देख लें कौन सा ऑप्शन है। फिर है बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो हायर देन ब्यूटेन आना था, ठीक है। तो ये ऐसे था। विच इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड क्लोरीन इज करेक्ट।
जी ये बताएं। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा ऑप्शन होगा ठीक? प्रोपेन और क्लोरीन का उन्होंने रिएक्शन करवाया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। यूवी लाइट, इसके लिए हमने पढ़ा था कंडीशन होनी चाहिए। कौन सा इसमें से रिएक्शन होगा ठीक? लेकिन पहला तो अल्केन ही नहीं है ना। सर C3H6। डेल्टा। एक मिनट। हाँ हाँ जी ठीक है, डेल्टा बिल्कुल ठीक है। देखिए C3H8 आपने निकाल लिया, ये आपका था प्रोपेन, क्योंकि से प्रोपेन लिया था तो C3H8 आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। साथ क्लोरीन है, क्लोरीनेशन हो रही है, तो उसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो C3H8 से C3H7 में आ जाएगा और एक क्लोरीन साथ अटैच हो जाएगा। और साथ जो इसका एक क्लोरीन है वो, और जहाँ से जो इसका H निकला है वो मिलके क्या बना लेंगे, HCl। ठीक है, तो ये डेल्टा ऑप्शन ठीक है इसका। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है विच कंपाउंड इज अल्केन, जी बताएं कौन सा अल्केन है इनमें से, A B C D। ये पहले वाला है, ये अल्केन हो सकता है, ऑप्शन ए बताएं। इसको मैंने ओपन करके बना दी ताकि आपको आसानी हो जाए। ये अल्केन हो सकता है, देखिए इसके अंदर कार्बन की वैलेंसी आपने देखनी है पूरी हो रही है, ये जो कार्बन है 1 और 2, तो इसमें देखिए यहाँ पे, सर तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगना है, ठीक है। तो ये अल्केन नहीं हो सकता। दूसरा देखें, दूसरे में इस तरह जब भी क्वेश्चन आएंगे ना आपको, ये इस तरह जब ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंडेंस फॉर्म में लिखा होता है, इसका सबसे आसान हल ये होता है कि आप इसको ओपन करके बना लें। अब ये देखिए क्या है, CH3, बी ऑप्शन देखें। CH3 आ गया, C और उसका H है, और उसके साथ साथ ही ये जो ब्रैकेट में चीज होती है ये ब्रांच शो करती है, ठीक है। तो ये इसके साथ CH3 लगा हुआ है, और इसके आगे फिर CH3 लगा हुआ है, तो ये अल्केन हुआ। जी बेटा बताइए, अल्केन है? नहीं। क्यों? अल्केन ही है, देखिए इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, ये सारे, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता है वो अल्केन होता है, तो इसमें कार्बन कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये तो अल्केन है, ठीक है। आपको मैं जो पहला वाला था देखिए उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था ना, वैलेंसी पूरी कर रहे थे और डबल बॉन्ड आ रहा था, तो उसमें डबल बॉन्ड लगाया तो वो अल्केन से अल्कीन की तरफ चला गया। अब इसमें तो साफ पता चल रहा है कि सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन होते हैं। थर्ड ये वाला ऑप्शन बी है इसका। सी में आपको बता दो कि सी बना हुआ है CH3, आगे सी है, फिर H लगा हुआ है इसके साथ, फिर इसके साथ सी है, और उस सी के साथ भी H है, और एंड पे CH3 है, तो ये अल्केन हो सकता है, बताएं। नहीं। ये देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, फिर जाके कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और ये लास्ट वाला भी गलत है, ठीक है। इसको आप बेशक ट्राई कर सकते हैं खुद। तो ये भी ऑप्शन जो है वो ठीक है, सिर्फ आपने ये देखना था जब आपने इसको ओपन करके बनाना था, ठीक है। तो जो जहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं कार्बन कार्बन, वो आपका अल्केन बनना था ना। तो ये देखिए दोबारा मैं एक बार बना देता हूँ, ये जो सेकंड ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है CH3, ठीक है, उसके आगे C है, H लगा हुआ है, ठीक है। CH और ब्रैकेट मतलब ब्रांच, यानी कि इस कार्बन के साथ ब्रैकेट के ऊपर CH3 है, और ये जो चीज़ ये है ये इसके साथ यहाँ पे CH3, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड है सारे, तो ये सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये अल्केन है। बेटा समझ आइए। जी सर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
अब ये तो आपको आना चाहिए, आप बताएंगे इसमें क्या है। एन एस्टर हैज अ फार्मूला C2H5 C00 C2H5, विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स विल रिएक्ट टू फॉर्म दिस एस्टर जी। ये आपके पास एस्टर है। कौन सा होगा? ABCD। बताएं, जल्दी करें बेटा, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए MCQ के। ये देखिए यहाँ से कौन सा है? ये देखिए ये C2H5 C00 C2H5 है। ये यहाँ से आपको ये लिंकेज हो रही है ना। तो ये वाला हिस्सा जो सा है ये आपके पास एसिड का है और ये वाला अल्कोहल का है। तो C2 वाला अल्कोहल कौन ए सा बी। होता है? हाँ, एथेनॉल, ठीक है। और उसके पहले वाले 3 कार्बन है तो ये प्रोपानोइक एसिड, तो बी ऑप्शन है, ठीक है। ये इस तरह जब भी ऐसे C00 लिखा होगा ना, तो C00 का मतलब है एस्टर, ठीक है, ये एस्टर ग्रुप लगा हुआ है। और आपने इसको जब भी आपसे पूछेगा कि इसके ये किन से बन के आया, इसके रिएक्टेंट्स क्या है, यानी कि ये कौन से अल्कोहल और कौन से एसिड से बन के आया है, तो आपने यहाँ से इसका ब्रिज जो होता है इसको ब्रेक कर लेना है। ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपका एसिड वाला होगा, और ये आगे वाला इसके ओ के साथ जो चीज होगी वो अल्कोहल होता है। तो इधर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये। अब हम जल्दी से करते हैं थोड़ा। ये लिखा हुआ है कंपाउंड एक्स इज शोन इन दी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड एक्स इज करेक्ट। कौन सी करेक्ट है? इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वो होते हैं जो जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं सैचुरेटेड है कि नहीं। इट इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, ठीक है, कि ये ब्यूटीन का यानी C4H8 का आइसोमर है कि नहीं। ब्यूटीन यही होती है ना, डबल हो जाती है अल्कीन। इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर वो करता है जो कि अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड होता है, वो कर सकता है। इट्स नेम इज प्रोपेन। प्रोपेन वो होगा जो जिसमें 3 कार्बन होंगे और H8 होगा। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपके ख्याल में? सैचुरेटेड है ये? नहीं। ये देखे ना, आपको नजर आ रही है डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड होता है। नहीं। तो पहला ऑप्शन गलत है। इट इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन का आइसोमर। डेल आप बताएं कौन सा? डेल्टा है इसका आंसर। डेल्टा। बेटा देखिए ये सी ऑप्शन, ये तो देख के पता चल जाना चाहिए। देखिए सी ऑप्शन कैसे है। ये अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। आपने क्या टेस्ट पढ़ा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का? एक ही तो टेस्ट पढ़ा है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या पढ़ा कि जो आपका अनसैचुरेटेड होते हैं कंपाउंड, वो उसके कलर को डीकलराइज कर देते हैं। तो इसमें ये देखिए ये डबल बॉन्ड हमें बता रहा है कि अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड है तो ये डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को। समझ आइए। जी। देखिए सिंपल सा था। ये तो आपको देख के फौरन पता चल जाना चाहिए। देखें डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये तो आपने बॉन्डिंग पढ़ी है, डबल बॉन्ड यहाँ पे विजिबल है। डबल बॉन्ड जहाँ पे विजिबल होता है ना, ये डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड विजिबल है, तो इसका आपने पहला ऑप्शन देखते साथ ही गलत हो गया। दूसरा, आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ सकती है, लेकिन जब आप थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड के अंदर तो हमने ब्रोमीन वाटर देता है टेस्ट। तो इसका सी ऑप्शन है। फिर है विच स्टेटमेंट अबाउट अल्केन इज करेक्ट। अल्केन की ऑप्शन कौन सा बनता है? देखिए तो मैं आपको करवाता हूँ, देखें। पहला है अल्केन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सैचुरेटेड बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये गलत है। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड एडिशन। अल्केन जो सा है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन अल्कीन्स देती हैं। अल्केन्स कंटेन 10 कार्बन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल, हैज हायर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस, ठीक है, जो गाढ़ा जितना होता है। देन द अल्केन कंटेनिंग 20 कार्बन एटम्स, ये गलत है। देखें जितने कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं उतनी विस्कोसिटी बढ़ती है, उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती है।
तो इसके कहने का मतलब है कि 10 कार्बन वाले की थिकनेस ज्यादा है, 20 वाले की कम है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट एक ही रहता था, फॉर्मूला ऑफ अल्केन विद 35 कार्बन एटम्स इज 3 C 3572। ठीक है, तो ये आप कर सकती हैं, C 35H 72 ही निकलेगा। वो कैसे? बिकॉज आप जनरल फार्मूले पुट करें CnH2n+2, तो आप अगर C 35 पुट करेंगे तो आपके पास H 72 ही निकलेगा। तो बेटा इसका ऑप्शन है डी। समझ आ गई है? जी। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है विच व्हेन एथीन रिएक्ट्स विद, ये बताएं जल्दी से। ये समझ, ये तो आसान सा। व्हेन एथीन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एथेनॉल, विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कौन सा रिएक्शन होता है? बी। कौन सा? ए। हाँ जी, एडिशन होता है। देख के ये आसान सा था ये तो। उसके बाद देखिए अगला है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एक्स इज शोन। ये कंपाउंड एक्स एक स्ट्रक्चर का गिवन है। ठीक है, वो कह रहा है 4 स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट कंपाउंड एक्स। 4 वो बता रहा है। एक्स बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एक्स यानी कि देखें, जो भी अल्केन या अल्कीन या अल्कोहल होते हैं, ये जब भी बर्न होते हैं एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, साथ इसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो पहला ठीक है, एक्स टर्न्स ब्रोमीन वाटर फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। ये गलत है, बिकॉज ये है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन अनसैचुरेटेड जो सा होता है वो ब्राउन टू कलरलेस की तरफ जाता है, कलरलेस टू ब्राउन नहीं होता, ब्राउन टू कलरलेस होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। देन एक्स इज प्रोपीन। एक्स प्रोपीन है। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये आपका प्रोपीन ही बन रहा है। ठीक है, और फोर्थ है, द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इज इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग एक्स। यानी इसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बढ़ जाता है। तो बताएं बेटा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आपको बता दिया है। ये देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वैसे इसका जो बनता है वो 1 और 4 बनता है वो आंसर। बी है। हाँ, 1 और 4 बनता है। लेकिन ये ना, जी। ऑप्शन सी भी, ये 3 भी वैसे ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम में 1 और 4 की बना है। एक्स प्रोपीन ही है। क्यों प्रोपीन है? देखें कितने, ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनती है। ठीक है, और ये ब्रांच लग जाती है, CH3 की ब्रांच लग गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसका नाम है 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, यानी दूसरे पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन है। ठीक है, या प्रोप 1 इन कर ले सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बेसिकली पूरा नाम ये है इसका। तो है ये प्रोपीन ही, ब्रांच मिथाइल की लगी ना, तो इस वजह से उसने शायद इसको निगलेक्ट किया है। तो 1 और 4 इसका आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बनता है, और ये कार्बन कार्बन सिंगल, इसकी समझ आइए बेटा, फोर्थ ऑप्शन कैसे ठीक है? बेटा ये फोर्थ ऑप्शन की समझ आइए कैसे ठीक है? जी सर। कैसे बताएं? जी बेटा बताएं कैसे ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? बेटा आवाज आ रही है? जी सर, वो कॉल आ गई थी। बताएं कैसे है, ठीक होगा ये? 4 का मुझे बताएं। है ठीक, मैंने बता दिया, लेकिन कैसे ठीक है ये बताएं। ये समझ नहीं आई, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सी कैसे बढ़ा है?
जी तो बात है, ये देखें। सी नहीं बढ़ रहा। उसने कहा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बढ़ रहे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा कैसे? देखिए ये वाला आपके पास कंपाउंड है। इसके इसको जब मैं, ये एक्स है, इसको जब मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो हाइड्रोजन किधर आगे अटैच होगा? इन दो जगहों पे आके अटैच नहीं होगा। हम्म, तो फिर ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आके अटैच हो जाएगा। तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। समझ आ रही है? जी तो पहले कार्बन जी कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने थे? एक ये वाला, एक ये वाला था। तो अब ये वाला भी सिंगल बॉन्ड हो नहीं हो जाएगा? जी। तो इस तरह वो एक इंक्रीज कर जाएगा। समझ आइए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइसोमर्स गिवन है। अब इसमें उसे कहा है कि एक ये आइसोमर है, विच स्टेटमेंट अबाउट दीज आइसोमर्स आर करेक्ट? दे हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। तो ये आप बताएं मुझे, कौन सा ठीक है इसमें से ऑप्शन? जी बेटा जल्दी करें। सर डेल्टा। डेल्टा कैसे बना ली है? ये देखें, उसने कहा है, ये दो आइसोमर्स हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट्स अबाउट दीज आइसोमर्स आर करेक्ट? दे हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले आपको जो फौरन पहुंचना चाहिए वो होमोलोगस सीरीज वाला देख लें ऑप्शन। वो कैसे? देखें, ये दोनों आपके पास अल्केन है, ये दोनों आपके पास क्या है? अल्केन। अल्केन है, तो ये होमोलोगस सीरीज इनकी सेम है। तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है, अभी सेकंड पे आए, वो कह रहा है दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट है जी। डिफरेंट तो नहीं है ना इनका, ये देखें, ये काउंट करें, ये नहीं जी। C4H10 बन रहा है और ऊपर वाला भी C4H10 बन रहा है। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन गलत है, टू वाला। तो वन वन देखें, ये C4H10 इनका सेम एम्पेरिकल नहीं निकलेगा फार्मूला CH2। हम्म। तो ये बी है। डी ऑप्शन है। समझ आइए? जी। अच्छा अब जल्दी से करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा है, हम ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। उसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनाइल एथेनोएट इज शोन, यूज द स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन व्हाई। जी बताते जाए मुझे आंसर जल्दी से। ये अनसैचुरेटेड क्यों है? अल्कीन। डबल हम्म, बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये बताना, ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड है। जी टेस्ट कौन सा होता है अनसैचुरेटेड का? ब्रोमीन वाटर। ठीक है, रिजल्ट क्या आता है? कल ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है, ब्राउन टू कलरलेस या डी कलराइजेज उसका भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे है, अ, अब ये लिखा हुआ है प्रोपेनाइल एथेनोएट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एक एसिड है, एक अल्कोहल है। उसे कहा है कि अब कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताएं। एथेनोइक एसिड। ठीक हो गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। आगे वो कह रहा है कि रिएक्शन यूज इज कंसनट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, कैटलिस्ट क्या काम करता है? हाउ कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन, कैसे करता है? lowers the activation energy. और um, दो बताने हैं। remains unchanged at the end of reaction. ना ना, ये तो उसकी केमिकल नेचर है ना। Yeah. रिएक्शन का तो इस पे कैसे करता है? एक तो ये आपने बता दिया, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा ये है प्रोवाइड ऑल्टरनेट रूट। हम्म। समझ आइए? जी। तो ये दो पॉइंट आप लिख सकती हैं।
उसके बाद है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक, ये दिया हुआ है शोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका बताएं, जल्दी से बताएं क्या होगा। जी। C3H5 और OH H6H। ठीक है, ओ एक ही है, ठीक हो गया। जी। उसके उसे कहा कि कंपाउंड टी इज अ कलरलेस लिक्विड, ये जो था ये टी वाला ये कलरलेस है। उसे कहा कि स्टेट द कलर चेंज व्हेन एक्सेस कंपाउंड टी एडेड टू ब्रोमीन, क्या कलर चेंज आएगा बताएं, ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो क्या चेंज आएगी? ब्राउन टू कलरलेस। हाँ जी, ब्राउन टू कलरलेस, ठीक है, वही चेंज आ रही, ब्रोमीन में डाल रहे हैं तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर आएगा, फिर उसको चेंज कर देगा। आगे उसे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, अल्कीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन से, द इक्वेशन फॉर द क्रैकिंग इज शोन, ये क्रैकिंग करवाई है C14H30। और उसके बाद उसे गिव टू रीजंस व्हाई अल क्रैकिंग ऑफ लॉन्ग चेन इज इम्पोर्टेंट। जी, क्यों क्रैकिंग करते हैं बताएं, ये बताया आपको। स्मॉलर बनाने के लिए। नहीं नहीं, वो तो स्मॉलर है, करते क्यों है? जो आप बता रही है ना। अल्कोहल बनाने के लिए। नहीं नहीं, अल्कोहल नहीं बनता। देखें, क्रैकिंग एक ये है कि क्रैकिंग की डेफिनेशन, वो क्रैकिंग डेफिनेशन ये है कि लार्जर चेन अल्केन टू स्मॉलर चेन अल्केन हम जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रैकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वो आपको पता है Al2O3 या सिलिका होता है और टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा ये वो पूछ रहा है कि क्यों करते हैं, करते क्यों इसलिए हैं बिकॉज जो आपके पास लॉन्गर चेन अल्केन्स होते हैं वो लेस यूजफुल होते हैं, मैंने आपको बताया थे लेस यूजफुल होते हैं। हम्म। तो हम क्या करते हैं, लेस यूजफुल टू मोर यूजफुल प्रोडक्ट में जाते हैं। ठीक है, ये तो एक नंबर का आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं याद तो ये एक तो आपने ये लिखना है मोर यूजफुल प्रोडक्ट, वो आप बताएंगे मोर यूजफुल क्यों, बिकॉज शॉर्टर चेन अल्केन्स आर मोर यूजफुल। नंबर 2 इज ये आपके पास देखें, ये आपके पास सोर्स ऑफ अल्कीन भी है ना, क्रैकिंग से अल्कीन मिलती है ना। जी। तो आपको अल्कीन मिल रही है तो सोर्स ऑफ अल्कीन है तो हमें फायदा हो रहा है ना। जी। तो ये आप लिख लेंगे। या इसमें देखिए ये अल्कीन है, ये एक्स जो बन रही है, ये अल्केन के साथ दो पॉसिबिलिटीज हमने क्या पढ़ी है, हाइड्रोजन बनेगा तो उसके साथ अल्कीन्स बनेंगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, अच्छा। अल्केन के साथ अल्कीन्स आती हैं। तो ये आपके पास जो अल्केन। रिएक्शन गिवन है, हाँ जी, तो ये जो रिएक्शन गिवन है ये अल्केन बन रहा है C8H18, तो ये लाजमी बात है यहाँ पे ये अल्कीन्स होंगी। तो आप लिखेंगे सोर्स ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, और अल्कीन से फिर हम पोलीमराइज इसे करके पोली यानी कि पोली इथीन ये वगैरह बना सकते हैं। तो पॉलीमर हम इसके बना सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। आप लिखें अल्कीन, अल्कीन से आगे भी लिख सकते हैं इसका पॉलीमर बना के हम यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अल्कीन से आप अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कीन से आप कोई भी आगे फर्दर बना सकते हैं। और साथ आप ये लिखेंगे कि मोर यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, ये 2 नंबर लिखेंगे। जी, ये बताएं कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं होमोलोगस सीरीज की, 2 सी जल्दी से बताएं, टाइम थोड़ा है। सेम केमिकल और सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेम जर्नल फार्मूला लिखेंगे, सेम जर्नल फार्मूला, ठीक है, सेम जर्नल फार्मूला प्लस सेम फंक्शनल ग्रुप, ये दो। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, कोई से दो आपने लिख दिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो ये आ जाएंगे। फिर है इन टर्म्स ऑफ हाउ, नेक्स्ट टू दी, ये बताएं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर हाउ वन मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर, किस किस तरह होता है ये, इसकी समझ आ रही है क्वेश्चन की? कार्बन के उससे। मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है CH2 से डिफरेंट डिफर होता है। मैंने आपको एक यूनिट का बताया था ना कि एक 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, एक स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में कितने यूनिट्स का फर्क होता है, 14 यूनिट्स। और 14 यूनिट्स कैसे 14। आते हैं ये, अब ये कि ये अगर ये आपके पास ये इथीन इथेन है, यानी 2 कार्बन वाला, तो इससे जो अगला प्रोपेन होगा उसमें एक ये CH2 ऐड हो जाता है, समझ आ रही है? जी। तो ये आप इसका आंसर आपने क्या बताना है,
कि एक CH2 से डिफर होता है, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगले से CH2 से डिफर करता है। फिर आगे देखिए लास्ट है, फिर इसके बाद भी हम ये जल्दी कर लेते हैं। उसका ABC आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, C12H24, B has the name tetradecane, and H has the three carbon atoms in their homologous series with general formula CnH2n. Name the homologous series। जी बताएं, ए क्या है, जल्दी बताएं। अल्कीन, ठीक है, बी। अल्केन और सही सी है। एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। सही है। नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड बताएं। ये 3 कार्बन वाला एसिड का क्या कहते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड आ जाएगा। स्ट्रक्चर बना लेंगे प्रोपानोइक एसिड का, डिस्प्लेड फार्मूला बनाना है। जी, C3 ये सारे हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर। अमाइनो एसिड्स आर होमोलोगस सीरीज विच एच मेंबर हैज जनरल स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ है। आर साइड चेन कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। ठीक है, ये आपके पास एक अमाइनो एसिड है, वो कह रहे हैं कि आर और एच लगे हुए। एन अमाइनो एसिड हैड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 103। इस पूरे का जो मास है 103 है। डिड्यूस द फार्मूला ऑफ आर, इस आर का निकालना है इन द अमाइनो एसिड शो यू वर्किंग। अच्छा, पहले नीचे वाला देख लेते हैं, ये तो कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेट द नेम गिवन टू नेचुरल पॉलीमराइड्स। नेचुरल पॉलीमराइड्स का क्या नाम होता है? प्रोटीन। प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब ये आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ये कैसे निकालेंगे जी? वो कह रहा है ये इस पूरे अमाइनो एसिड का 103 मास है, आपने आर का निकालना है, साइड चेन आर का, तो कैसे निकालेंगे? जी बच्चे जल्दी करें, टाइम थोड़ा ही रह गया है। सर इसमें वो करेंगे, एन को पहले एच से करेंगे, फिर NH मतलब 2। नहीं नहीं, इसमें ये करना है कि आपने 103 टोटल है ना, तो 103 में से इन सारों का मैथ माइनस कर दें, जो बचेगा आर का होगा। देखें कितने, एक 103 टोटल माइनस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन इसका मैथ 14, माइनस कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, -4, माइनस कार्बन कितने, 2, -24। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मैथ आ जाएगा आर का। समझ आ रही है? जी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैथ्स आ जाएगा, आप लगा लें ये जो 29 आएगा इसका मैथ्स। ठीक है, 29 ये आ गया। 29 जब आप करेंगे, इसको दोबारा देख लेना, 16 माइनस ये भी